checked. हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी ठीक होंगे और हैप्पी दिवाली सभी को। मेरा नाम है सलमान एसके और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज बात करेंगे लिनक्स की बात करेंगे आज। अ, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से आप VMware के लिए लिनक्स के इमेजेस डाउनलोड कर सकते हो। VMware को जो फॉर्मेट चाहिए होता है उस फॉर्मेट में, और उसी के साथ साथ किस तरीके से उनका इनिशियल सेटअप होता है और कैसे VMware में इंपोर्ट किया जाता है उसको, और उसके बाद कैसे यूज़ किया जाता है। तो क्विकली शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। Show folder. ओके, सो देखो भाई, सबसे पहले तो हमारे पास दो तरीके के VM इमेजेस आते हैं। पहला तो ISO आता है, ठीक है। अगर आपने ISO डाउनलोड किया किसी भी चीज़ का, ठीक है, तो आपको पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस करना पड़ेगा, जो कि हर सिनेरियो में सही बात नहीं होती है। ऑब्वियसली इंस्टॉलेशन जानना ज़रूरी है, लेकिन कभी कभी इंस्टॉलेशन ना करना पड़े ये ही ज़्यादा फिजिबल होता है, ठीक है। मतलब हर बार अगर आपको कुछ करना है, फॉर एग्जांपल मैं एक सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर हूँ किसी एक बड़े सर्वर का, जहाँ पे मुझे मल्टीपल VPS में हर बार जो है वो इंस्टॉल करने पड़ते हैं सिस्टम्स, कभी रिमूव करने पड़ते हैं, कभी कुछ करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं क्या हर बार स्टार्टिंग से इंस्टॉलेशन करता बैठूँ? मतलब हर बार जब मुझे नई मशीन, नई VPS बनाना होगा या फिर नया सर्वर बनाना होगा, प्राइवेट सर्वर लिनक्स का, तो मैं हर बार अगर इंस्टॉलेशन करते बैठूंगा ना, तो मेरा फिर वो दिन सब इसी में निकल जाएंगे। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड दूसरे टास्क कैसे कर पाऊंगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग VMware इमेजेस रखते हैं, ठीक है। VMware के स्नैपशॉट्स रखते हैं, स्नैपशॉट्स अलग चीज़ है वैसे, ठीक है। सो इसीलिए हम लोग ISO ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। हाँ, ISO यूज़ करने का अपना एक अलग फ़ायदा है, अपना एक अलग एडवांटेज है, क्योंकि हम उसमें ज़्यादा कस्टमाइज कर सकते हैं चीज़ों को। लेकिन लर्निंग के लिए या आपको ज़रूरत पड़ती रहती है इंस्टॉल करने की बार बार सिस्टम्स को, तो इसमें हम VMware के VMC यूज़ करेंगे। एक्चुअली मार्केट में VMs मिलते हैं जो कि प्री कॉन्फ़िगर्ड होते हैं मोस्ट ऑफ द टास्क के लिए, बेसिक टास्क के लिए, जिनको हम सीधे सीधे हमारे VMware में इंपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले VMware कहाँ से क्यों डाउनलोड करना है, कैसे करना है। देखो, VMware एक वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में, गेस्ट होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी एक दूसरे गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करता है थ्रू वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी। वर्चुअलाइजेशन एक बहुत अलग कंसेप्ट है। बेसिकली आप ये समझ सकते हो कि ये जो है वो वर्चुअली आपके फिजिकल ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एक वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम रन करता है। ज़्यादा वर्चुअलाइजेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है अभी, अनलेस कि हम लोग डेवऑप्स या फिर कुछ और पढ़ रहे हो इस तरीके की चीज़ों को, ठीक है। तो बेसिकली वर्चुअलाइजेशन इसलिए इसको बोला जाता है। तो VMware यूज़ करने के कुछ तरीके हमारे पास। पहला, आपके पुराने सिस्टम्स में VMware अगर नहीं चलेगा आपके पास, तो आपको बायोस में जाना पड़ेगा आपके सिस्टम के, वहाँ से आपको वर्चुअलाइजेशन को इनेबल करना पड़ेगा। आजकल तो आता है इनेबल्ड बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन अगर नहीं हुआ तो आपको इनेबल करना पड़ेगा। CPU कॉन्फ़िगरेशन में मिल जाएगा बहुत सारे बायोस वर्जन में और बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स के पास, ठीक है। CPU कॉन्फ़िगरेशन में आपको वर्चुअलाइजेशन मिलेगा, जिसको आपको ऑन करना पड़ेगा, और वर्चुअल हार्डवेयर एक्सेलरेशन भी होता है, उसको भी आपको ऑन करना पड़ेगा। दूसरा, VMware प्रो या VMware का फ्री ट्रायल भी मिलता है या फिर फ्री भी मिलता है, तो जाओ और उसको डाउनलोड कर लो। मैं इस लेवल का ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, तो मुझे ज़रूरत नहीं लगती है यहाँ पे कि आप लोग को VMware या कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल करना ना आता हो, ठीक है। ये ट्यूटोरियल वैसे भी उन यूज़र्स के लिए या फिर उन लोगों के लिए नहीं है जिनको कि बेसिक सॉफ्टवेयर डाउनलोड या इंस्टॉल करना ना आता हो, ठीक है, सॉरी। अगर आपको देखना है तो मैं डाउनलोड तो बता दूँ, लेकिन मैं नहीं बता सकता क्योंकि मेरे पास पहले से इंस्टॉल्ड है इसीलिए। स्टेप सिंपल है, जाने का, डाउनलोड कर लेने का, सिंपल सॉफ्टवेयर जैसे इंस्टॉल करते हो वैसे इंस्टॉल कर लेने का, विदाउट मॉडिफाइंग एनी सेटिंग्स और ऑप्शंस, ठीक है। तो आपको सीधे इंस्टॉल कर लेना होता है उसको, ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट 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 करके इंस्टॉल करना होता है। यहाँ पे शायद एक बॉक्स आता है इंस्टॉल वर्चुअल नेटवर्क्स, तो वहाँ पे टिक लगा के नेक्स्ट नेक्स्ट करना होता है आपको, बस। तो VMware रेडी हो जाने के बाद, अभी देखो, VMware में आप कोई भी वर्चुअल मशीन को एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, OVA ओपन वर्चुअलाइजेशन फॉर्मेट, OVA होता है ये, ठीक है। OVA ओपन वर्चुअलाइजेशन फॉर्मेट, जिसके थ्रू आप लोग जो है वो कोई भी VM को एक .OVA फाइल में एक्सपोर्ट कर सकते हो। फिर कोई भी आप किसी को भी शेयर करो या बैकअप करके रख लो, जैसे ही आप उस OVA फाइल पे एंटर करोगे, VMware ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा, और जो आपकी वर्चुअल मशीन की पहले कॉन्फ़िगरेशन थी
वो रिस्टोर कर देगा और आपके पास वो वर्चुअल मशीन सेटअप कर देगा टू यूज़। ठीक है, ओवीए फॉर्मेट बहुत सही चीज़ होती है। ठीक है, ओपन वर्चुअलाइजेशन फॉर्मेट, इसमें पूरी की पूरी वर्चुअल मशीन विद सेटिंग्स एंड अदर वैल्यूज वो जो है वो पूरी की पूरी ओवीए में एक्सपोर्ट हो जाती है। ठीक है, ये ऐसा ही समझ सकते हो, तुम डॉक्यूमेंट को तुमने पीडीएफ बना दिया, या फिर बहुत सारे चिप्स के पैकेट को एक बॉक्स में पैक कर दिया और 10 साल बाद उसको खोल के खा गए। है ऐसा ही कुछ है ये। ठीक है, तो पूरे के पूरे वर्चुअल मशीन को एक फॉर्मेट में पैक कर देते हैं, ये ओवीए फॉर्मेट। ओवीए फॉर्मेट की बहुत सारी वीएम्स मिलती है, लेकिन डायरेक्ट अनट्रस्टेड सोर्सेज से ओवीए नहीं करना चाहिए डाउनलोड। अगर आपके पास खुद की वीएम्स है, उसको ओवीए में एक्सपोर्ट कर लो, बैकअप रखो उसका अपने पास, और फिर जब चाहे यूज करो उसको। तो सबसे पहले मैं VMware का आपको बता देता हूँ। चलो VMware में चलते हैं। Start window. Level 1 VMware. ये मेरे पास VMware Pro है। VMware Workstation. Property page. Pane. ठीक है, Property VMware page. वर्कस्टेशन ओपन हो चुका है मेरा। यहाँ पे देखो ट्री व्यू में आपके Tree view. Kali dash test data. ट्री व्यू में आपके पास सारे वर्चुअल मशीन डिस्प्ले हो रहे हैं। Level 0 Micro Kali dash lab not select exploitable 2 dash host broken web apps Ubuntu line 20 CentOS not selected Alma Linux line. ठीक है, तो ये सारे जो है वो आपके पास ट्री व्यू में डिस्प्ले हो रहे हैं, और जहाँ जिसके भी टैब में आपको जाना है तो उसमें एंटर करो। CentOS not selected. फॉर एग्जांपल मैं सेंटोस पे एंटर CentOS करता 5 of हूँ 8 level 1. और ये मैं सेंटोस का टैब खुल गया है मेरे पास। Property page. Tree view. CentOS 5 of 8 property page. Edit खुला virtual है? machine. Power on tree view. Set property page. Edit खुल गया, virtual खुल गया। machine settings button. ठीक है, सो यहाँ पे कुछ ऑप्शन है। पहला तो अगर आप टैप करोगे, Power on this tree view. Set. जैसे ये ट्री व्यू से आपको शिफ्ट टैब और टैब के जरिए ट्री व्यू ढूंढना है पहले। ठीक है, उसके बाद आपकी वीएम्स की लिस्ट आ जाएगी यहाँ पे जो आपने पहले ही सेटअप कर रखी है। उसके बाद टैप करोगे, यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन। Property page. Edit power on this virtual machine button. ठीक है, पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन मेरा रिपोर्ट। Focus moves navigator object off. Focus parent moves review automatically set system focus to focusable elements off. Autumn parent moves review cursor on. Report dynamic content changes off. Report पता नहीं dynamic मेरा content. एनवीडिया क्यों नहीं बोल रहा है सीधे। Retrieve property page. Edit power on this virtual machine button. ठीक है, एक बार टैप करोगे यहाँ पे प्रॉपर्टी पेज बोलेगा, उसके बाद पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन। अगर वर्चुअल मशीन को ऑन कर रहा है तो इस पे क्लिक कर देना, पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन। उसके बाद हमारे पास टैप करेंगे फिर से Edit virtual machine settings button. एडिट वर्चुअल मशीन सेटिंग्स में आपकी सेटिंग्स होंगी वर्चुअल मशीन की, जो बताऊंगा कुछ टाइम में। Upgrade this virtual machine. ठीक है, अपग्रेड वगैरह ये सब सेटिंग्स को अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है। Edit power on tree view. फिर से ट्री पे चलते हैं। अगर यहाँ पे आप राइट क्लिक करते Context हो, menu. कॉन्टेक्स्ट Close मेन्यू। tab B. Settings S. Install VMware to manage submenu F. Capture screen snapshot submenu F. ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, App देखो। manage settings S. सेटिंग्स, Close tab B. क्लोज Mark टैब, as favorite F. मार्क एज Rename फेवरेट, A. रीनेम, ये सब पता है आप लोग को। Open VM directory O. ओपन वीएम डायरेक्टरी, यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो ये वो फोल्डर ओपन कर देगा जहाँ पे ये वीएम स्टोर्ड है। Remove R. Open ठीक है, remove R. remove Power submenu P. पावर में Startup ST. स्टार्टअप, Power on to firmware F. पावर ऑन टू फर्मवेयर, Reset unavailable R. रीसेट, Suspend unavailable S. सस्पेंड, Power off unavailable O. पावर Power ऑफ, on P. पावर ऑन। देखो सस्पेंड का मतलब ये है जैसी आपकी वर्चुअल मशीन है वैसे ही स्टेट रख के सस्पेंड कर देगा, जैसे आप आपका पीसी स्लीप मोड में डालते हो। Power submenu removable devices unavailable. ठीक है, रिमूवेबल Pause डिवाइसेस unavailable U. पॉज कर सकते हो वीएम Send को। control plus alt plus del unavailable E. Grab input unavailable I. SSH unavailable. Snapshot submit capture screen unavailable. SSH. SSH ये VMware का बंडल्ड SSH क्लाइंट है, इसके थ्रू आप अपनी VMware का SSH एक्सेस ले सकते हो, जो कि बताऊंगा थोड़ी देर बाद। Snapshot submenu N. स्नैपशॉट, Capture screen unavailable C. कैप्चर स्क्रीन। ठीक है, ये ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस CentOS. आएंगे आपके पास। ठीक है, ये मैं सेंटोस पे दिखा रहा हूँ आपको, सब जगह ऐसे ही ऑप्शंस आएंगे। अभी हम सेटिंग्स में चलते हैं VMware के। Proper edit virtual machine. VMware के नहीं, वर्चुअल मशीन की सेटिंग। यहाँ पे स्पेस करता हूँ, एडिट वर्चुअल मशीन सेटिंग्स पे। Virtual machine settings dialog. Property page list. ओके, सो यहाँ पे आपके पास इंटरफेस कैसा है मैं बता देता हूँ। देखो पैनल्स यानी कि टैब्स में इंटरफेस बना हुआ है। अप डाउन एरो से पूरे जो है वो ऑप्शंस देख सकते हो, लिस्ट व्यू में है, और जो भी ऑप्शन पे आप कर्सर रख के टैप करोगे उसका जो मेन पैनल वो एक्सेस कर सकते हो। और उसके पहले अगर शिफ्ट टैप करोगे तो टैप कंट्रोल मिलेगा आपको। Tab control. ठीक है, यहाँ पे हार्डवेयर टैब और एडवांस टैब है आपके पास। Options tab selected. सॉरी, ऑप्शन टैब। ठीक है, Hardware tab. हार्डवेयर टैब में है हम, और इसको टैप करेंगे। Property page list memory semi summary. ठीक है, यहाँ पे लिस्ट व्यू में सारी सेटिंग्स है, अप डाउन एरो से चेक कर सकते हो। यहाँ पे मेमोरी है पहला। Process memory semi summary colon 2 GB 1 of 7. ठीक है, यहाँ पे आप मेमोरी एलोकेट कर सकते हो आपके वर्चुअल मशीन को। देखो मैंने 2 GB एलोकेट कर रखी है सेंटोस को। Property page memory grouping memory for this virtual machine colon edit alt plus M selected 2048. ठीक है, यहाँ पे एंटर करो या तो फिर MB slider 65. यहाँ पे स्लाइडर भी Add है। button alt plus A. Add. OK button cancel help button. Tab ठीक है। property उसके बाद हमारे पास प्रोसेसर है। processor semi summary colon 1 2 of 7. ठीक है, ये सेंटोस मैंने सिर्फ टेस्टिंग के लिए किया था, तो उसको इतना ज़्यादा चीज़ें देने की ज़रूरत नहीं थी मुझे। वैसे भी लिनक्स है तो चल जाता है। ठीक है, उसके बाद इसको टैप करोगे आप किसी भी सेटिंग पे तो उसके ऑप्शंस आप देख सकते हो किसी भी लिस्ट व्यू पे। ठीक है, लिस्ट आइटम पे। ठीक है, Hard disk left parent SCSI right parent semi summary colon 1000 GB 3 of 7. ठीक है, हार्ड डिस्क 1000 GB
अब वैसे ये 1000 GB पूरी ऑक्यूपाई नहीं करता है, ठीक है, इसका बाद में बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, यहाँ पे हार्ड डिस्क से रिलेटेड सेटिंग्स कर सकते हो। CD/DVD left parent, iDrive parent, semi summary colon using unknown backend 4 of 7. ठीक है, CD/DVD। Network adapt. C. यहाँ पे आप जब VM क्रिएट करते हो तो वो आपको पूछता है कि आपको ISO फाइल अभी देनी है या फिर आप बाद में देना चाहोगे। अगर आपने बाद में सेलेक्ट किया है तो इस CD/DVD पे आप टैप करके यहाँ पे उसको ISO फाइल का पाथ देते हो। Device status grouping. Connected power on checkbox not checked. Connection grouping. Use physical drive colon radio button check alt plus P. ठीक है, यूज फिजिकल ड्राइव, अभी नीचे एक बार डाउन एरो करोगे तो यूज ISO फाइल देगा। Use ISO image file colon radio button check alt plus M. और यहाँ पे Use ब्राउज ISO कर दो, image file colon combo box collapsed edit blank. यहाँ पे ब्राउज कर सकते हो Browse but और फिर आपकी ISO फाइल कनेक्ट हो जाएगी आपके इस VM के साथ। use ISO use physical device list CD tab list CD/DV USB controller semi network adapter. ठीक है, नेटवर्क अडेप्टर, VMware की नेटवर्किंग थोड़ा सा ध्यान में रखो, ठीक है, मैं जो अभी बता रहा हूँ थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना। Device status grouping. Connected power on check. ठीक है, ये नेटवर्किंग VMware की जो है वो आपकी जो वर्चुअल मशीन आप रन करोगे उसका नेटवर्किंग डिफाइन करता है, जिसमें हमारे पास बहुत सारे टाइप्स है। मैं अभी बेसिक चीज समझा रहा हूँ, एडवांस आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हो बाद में। Network connection grouping. NAT colon use to ठीक है, नेटवर्क कनेक्शन, यहाँ पे नेटवर्क कनेक्शन में हमारे पास 3 टाइप्स है। ब्रिज, ठीक है, ब्रिज्ड एक है, नैट है और होस्ट ओनली। ब्रिज का मतलब है आपके नेटवर्क और ये इसके नेटवर्क के बीच में वो ब्रिज क्रिएट करेगा। नैट का मतलब है ये नैट प्रोटोकॉल का यूज करेगा, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, मतलब आईपी एक ही होगा, आपका जो आईपी एड्रेस है जो इंटरनेट पे जा रहा है वो एक ही होगा, लेकिन उसको अलग अलग वर्चुअल मशीन DHCP के थ्रू शेयर कर पाएंगे। और नीचे है होस्ट ओनली, इसका मतलब है सिर्फ होस्ट तक ही रहेगा, ये पूरे बाहर के नेटवर्क से आइसोलेटेड। मोस्ट ऑफ द वर्चुअल मशीन्स हम टेस्टिंग के लिए जो लेते हैं उसको होस्ट ओनली ही रखते हैं। तो इसमें बहुत सारी सेटिंग्स आप एडिट कर सकते हो, उतना एडवांस में मुझे नहीं लगता, अभी जाओ अभी रहने दो इसको। LAN segments button alt. ठीक है, Net device list tab control. USB controllers. USB कंट्रोलर्स, Display semi summary. डिस्प्ले की सेटिंग्स कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारी यहाँ पे सेटिंग्स है, मैं CentOS skip करता हूँ। ठीक है, अब मैं न्यू वर्चुअल मशीन विजिट बता देता हूँ आपको किस तरीके से न्यू वर्चुअल मशीन को क्रिएट करना। कहीं पे भी कंट्रोल एन करो VMware के मेन इंटरफेस में न्यू वर्चुअल मशीन विजिट के लिए। New virtual machine wizard dialog typical. ठीक है, यहाँ पे 2 ऑप्शन है। पहले तो आपका इसका नेविगेशन बताता हूँ। अप डाउन एरो से आपको मेन ऑप्शंस को एक्सेस करना है। चेक बॉक्स वगैरह बोलता है, पता नहीं है किस तरीके के चेक बॉक्स होते हैं, चेक बॉक्स ही बोलता है ना ये। Custom left parent, advanced right parent, radio button check alt plus tip. हाँ, रेडियो बटन है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको आप जो है वो ये मेन ऑप्शंस अप डाउन एरो से एक्सेस करते हो और शिफ्ट टैब और टैब से ये जो नेक्स्ट कैंसिल ये वाले बटन्स। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दे रहा है हमको, पहले टिपिकल और कस्टम। देखो टिपिकल मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमको यूज करना होता है, कस्टम हम बहुत एडवांस कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज करते हैं, किसी की हर एक चीज किसी VM की हमको मॉडिफाई करनी हो तो अभी के लिए टिपिकल, और इस पे फोकस रख के नेक्स्ट करता हूँ। Help button. Next greater cancel button. Next greater button pressed. Unavailable dialog. I will install the operating. यहाँ पे 2 ऑप्शन दे रहा है कि आप इंस्टॉलर इमेज फाइल ISO और आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर। इंस्टॉलर इमेज फाइल ISO अगर आप सेलेक्ट करोगे, Installer disk image file left parent. ISO right parent colon. ठीक है, यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे एडिट बॉक्स आ जाएगा। Installer disk image file left parent. ISO right parent colon. Combo box collapsed. Edit selected D colon backslash lab backslash. ठीक है, ये मेरा पहले से दिया हुआ है काले लिनक्स का इंस्टॉल करने वाला। यहाँ पे लेकिन आप ब्राउज कर सकते हो Browse button alt. और यहाँ पे ब्राउज पे जाके ISO फाइल दे सकते हो, फिर वो पावर ऑन पे ऑटोमेटिकली बूट स्टार्ट कर देगा। Installer disk image file left. I will install the operating system later. Radio button check alt plus. आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर। ये करने के बाद आप जो है वो वहां से जहाँ से मैंने CD/DVD बताया उधर से जाके बाद में दे सकते हो। और नेक्स्ट Help button. Less back but next great rest. Unavailable dialog. Guest operating system. यहाँ पे गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पूछ रहा है कि आपको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है, विंडोज लिनक्स या जो भी यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे। तो अभी के लिए मैं लिनक्स सेलेक्ट करता हूँ अप डाउन एरो से। VMware ESX radio. Linux radio button check alt plus L. ठीक है, बाय डिफॉल्ट लिनक्स ही सिलेक्टेड है और यहाँ पे टैप करोगे कॉम्बो बॉक्स देगा आपको Version grouping. Version combo box. और यहाँ पे सारे वो लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें से एक जो आप इंस्टॉल करने वाले हो वो सेलेक्ट कर लो। अगर काली करना है तो उबंटू सेलेक्ट कर लो। Alma Linux 60. Asian X. Alma Linux Asian X. CentOS 864-bit. CentOS 7. CentOS Debian 9.x. Other Linux 2.6.x kernel 64-bit. Alma Linux 60. Ubuntu 6. Novell Linux desktop 9. Alma Linux 60. Ubuntu 64-bit. Ubuntu. ठीक है, तो आपके पास ये सारे ऑप्शंस है, तो इसमें का एक ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट। Help button. Less back but next request unavailable dialog. Virtual machine name colon edit alt plus. यहाँ पे वर्चुअल मशीन का नेम देते हो आप, फॉर एग्जांपल टेस्ट।
और यहाँ पे लोकेशन टैप करके Location colon. Edit Alt plus L selected C colon backslash users backslash scan backslash OneDrive backslash documents backslash virtual machines backslash test. ठीक है। सो यहाँ पे आप ब्राउज करके आपके कस्टम लोकेशन में दे सकते हो एंड नेक्स्ट। Browse less back next greater rest unavailable property page maximum disk size left. यहाँ पे मैक्सिमम डिस्क साइज देनी है आपको आपके वर्चुअल मशीन की, ठीक है, 21.20.0 इन GB, ठीक है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इसने 20 GB सेलेक्ट कर रखा है, तो आप दे सकते हो आपके हिसाब से। यहाँ पे स्लाइडर है, यहाँ पे मतलब अप डाउन एरो से जो आपका वैल्यू चेंज कर सकते split हो। virtual disk into multiple. अभी देखो यहाँ पे एक चीज़ है, वर्चुअल मशीन के डिस्क को दो तरीके से सेव कर सकते हो, आइदर इन सिंगल फाइल और इन मल्टीपल फाइल्स। सिंगल फाइल में अगर आप चूज करोगे तो वो जैसे जैसे आप यूज़ करते जाओगे VMware को वैसे वैसे उसका साइज बढ़ता जाएगा, जैसे आप चीज़ें ऐड करते जाओगे, जैसे आप स्टोरेज लेते जाओगे वैसे वैसे यहाँ पे आपके वर्चुअल फिजिकल डिस्क पे साइज बढ़ता जाएगा, ठीक है। और सिंगल फाइल में प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आपको माइग्रेट करनी है वर्चुअल मशीन, कहीं भी बैकअप करनी है, तो बहुत प्रॉब्लम होता है। इंस्टेड हम यूज़ करते हैं मल्टीपल फाइल्स, स्प्लिट वर्चुअल डिस्क इनटू मल्टीपल फाइल्स, ठीक है। ये ईजी होता है, सिंगल फास्ट होता है लेकिन प्रॉब्लमेटिक होता है बहुत ज़्यादा। लेकिन ये मल्टीपल फाइल्स वाला तो उतना सिंगल जितना फास्ट नहीं है, लेकिन ये अच्छा होता है, यही सूटेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे Dialog. The virtual machine. नहीं In बैक cancelled finish button. Less back button alt pressed. Property page. Max. हाँ, Split virtual disk into multiple files. Radio button checked alt plus M. मैंने बाय मिस्टेक एंटर कर दिया था। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है हमारे पास, Store virtual disk as a single file. Radio button. स्टोर वर्चुअल डिस्क एज ए सिंगल फाइल और स्प्लिट वर्चुअल डिस्क इनटू मल्टीपल फाइल्स। Split virtual disk into multiple files. Radio. यूजुअली हम लोग यही रखते हैं। तो नेक्स्ट, Help button. Less back next grid rest unavailable. और यहाँ पे समरी आ गई है आपके वर्चुअल मशीन सेटिंग्स की। देखो Name name colon semi test 1 of not location colon semi C colon back version colon semi workstation operating system colon semi Ubuntu 4 list item 5 of 9 hard disk colon semi 20 G memory colon semi 2048 network adapter colon semi NAT 8 of not other devices colon semi 2 CPU. ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही फिनिश पे क्लिक करोगे आपकी वर्चुअल मशीन क्रिएट हो जाएगी। फिर पावर ऑन कर लो। Customize less back button alt finish button pressed unavailable text CentOS dash VMware workstation property page. यहाँ पे मेरा टेस्ट जो है वो आ गया, 3 Kali test 9 of 9 level 1. ठीक है। तो अगर अब मैं टेस्ट पे पावर ऑन करूँ तो कुछ भी नहीं हो, क्योंकि मैंने इसको नहीं हो जाएगा यार, क्योंकि मैंने इसको काली का ISO दे रखा है। तो काली मेरा बूट हो जाएगा इस वर्चुअल मशीन में। मुझे नहीं देना, मुझे रिमूव करना है इसको। Test 9 of 9 level 1. Kali test 9 of 9. VMware workstation dialog. Remove button alt rest. Kali dash test dash VMware workstation. Preview Kali dash. ठीक है। तो मैंने रिमूव कर दिया इसको, बाद में जाके डिलीट भी कर दूंगा उधर से। Kali dash test data. ये काली VMware टेस्ट cancel रिमूव remove करना है। button. Alma Linux line 9.0 line VM. Kali ठीक है। dash desktop not select. अभी मैं आपको दिखा देता हूँ एक VMware से क्रिएटेड वर्चुअल मशीन का फोल्डर कैसा होता है, उसका क्या काम है। Task. चलो मेरे लैब में चलते Run हैं। dialog. Text desktop list. ये D लैब colon फोल्डर backslash. है। Items view list. Lab 29. ओके, Items view list. Alma Linux line 9.0 line. तो मैं आपको काली लिनक्स का फोल्डर दिखाता हूँ मेरा। Kali dash desktop. Kali dash lab 5. ये रहा, Items view list. Kali dash lab dot gram not selected 1 of 50. ठीक है। इसमें 50 फाइल्स है, डिपेंडिंग ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम, और बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कितनी फाइल्स होंगी। ये रैम फाइल है, Type edit. Size edit. Type edit. VMware virtual machine non-volatile RAM read only row. ठीक है। नॉन वॉलेटाइल रैम है, रैम में वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल रैम होते हैं, ठीक है। Kali. उसके बारे में बाद में बात करेंगे, Kali dash lab dot scoreboard 2 of 50. ठीक है। स्कोरबोर्ड फाइल है, इसको छोड़ दो। Kali dash lab dot VMDK 3 of 50. VMDK, ये VMware की डिस्क फाइल है, ठीक है। ये आपकी वर्चुअल हार्ड डिस्क है इसके अंदर, Type edit. VMware virtual disk file read only. ठीक है। वर्चुअल डिस्क है। आपके कंप्यूटर में कैसे फिजिकल डिस्क लगी होती है, हार्ड डिस्क या SSD, ये VMware की है वर्चुअल, ठीक है। Kali dash lab dot VMSD 4 of 50. ठीक है, ये है। Type edit. VMware snapshot metadata. ओके, स्नैपशॉट मेटाडेटा फाइल है, ये इसको छोड़ दो आप। Kali dash lab dot VMX 5 of 50. ये VMX, ये है VMware कॉन्फ़िगरेशन फाइल। कोई भी मशीन आप अगर VMware का जिप डाउनलोड करोगे किसी भी VM इमेज का, ठीक है, तो ये आपको VMX फाइल उसमें मिलेगी। और जैसे इस VMX फाइल पे एंटर करोगे और ओपन विथ में आप VMware चूज कर लोगे, VMware वर्कस्टेशन ही करना, VMware प्लेयर मत करना, ठीक है। तो जैसे VMware चूज कर लोगे, ये आपकी मशीन जो है वो यहाँ से लोड कर देगा, क्योंकि इस VMX फाइल में मशीन की सारी कॉन्फ़िगरेशन होती है। ट्राई करते हैं इसको ओपन Context menu. करके। VMware play. नोटपैड, Choose another app. D colon choose backslash. another How do you app. want list? Look for more apps. Always use this list. Jet might move notepad. ओके, Kali dash lab dot encoding equals quote with ये देखो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन होगी। config dot version equals quote 8 virtual HW dot version equals quote 9 MKS dot enable Cybridge 0 Cybridge 4 Cybridge 4 Cybridge 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 6 dot present equals quote true quote Cyb Ethernet 0 dot virtual dev equals quote E1000 quote serial 0 dot file name equal Ethernet 0 dot present serial 0 dot file name equals quote finprint quote
Ethernet serial extended config file equals quote kali-lab.vmxf quote floppies d kali-lab.vmxf6 of 50 ठीक है, ये एक्सटेंडेड कॉन्फ़िग फाइल है इसकी। con d colon backslash how do you want list more always use this app to list jet might move notepad kali dash less xml version equals quote और ये less XML में है। boundary less VM greater less VM mid type equals quote string quote greater 5299 less client metadata attributes slash greater less history event list slash greater less ठीक है, सो इसको तुमको एडिट नहीं करना है। अगर एडिट करोगे तो बहुत प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। बस VMX फाइल पे एंटर करना है, VMXF नहीं बल्कि VMX। kali-lab-0.storyboard7 of 50 ठीक है, और ये सारी फाइल्स आपके किसी काम की नहीं है। items view list kali dash ठीक है, सो इस तरीके से ये पूरा टिपिकल एक फाइल स्ट्रक्चर होता है VMware के मशीन का, जहाँ पे आपके फोल्डर में स्टोर होता है वो। ठीक है, सो अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको इमेजेस या फिर VMware selected कंपैटिबल इमेजेस कहाँ से डाउनलोड करनी। यूजुअली ये लोग जिप फाइल में आते हैं, तो जस्ट गूगल पे जाओ और लिखो लिनक्स VM इमेजेस। everywhere edge 28 चलो चलते हैं। new tab dash ठीक है, एंटर करो Linux VM images dash Google search heading और पहली वेबसाइट आएगी आपके पास। heading loading main click loading complete clickable Linux VM images dash download VirtualBox and VMware images heading level 3 link Linux VM images link https://www.linuxvimages.com और यही है linuxvmimages.com। Linux loading page और भी आपके पास वेबसाइट है, ये उनमें से एक है। still loading complete loading, Linux VM okay. images dash download VirtualBox and VMware click ठीक है, यहाँ पे main lab CentOS link heading level CentOS 8 left CentOS 7 CentOS 6 CentOS stream Rocky Linux link Rocky Linux Alma Linux link head Alma Linux 8 Ubuntu link Ubuntu 20 यहाँ पे HH से मैं देख रहा हूँ सारी वर्चुअल Ubuntu 20 मशीन। Ubuntu server Debian link heading level 2 Debian 12.0 Debian 11.1 Debian 10.11.0 heading level 3 link Debian 9.1 Debian link heading level 2 Debian 12. चलो, अगर मुझे Debian 12 डाउनलोड करना है तो मैं एंटर करूंगा इस पे। Advertisement frame advertisement clickable close ad loading इसको page क्लोज करो, ऐड को। loading complete alert thank you for supporting linuxvmimages.com as a token of gratitude for the love you have shown to this site you can now download VirtualBox or VMware images click ठीक है, अभी एच करो, main landmark share heading level 5 clickable यहाँ पे डाउन डाउन चलते हैं clickable heading list with 6 items Rocky Linux out of list Debian 12 Linux VM images for VirtualBox और एक बार एच करना है और यहाँ पे मेन हेडिंग पे आ जाओगे। फिर डाउन एरो, VM image published July 12 heading level 4 hello patrons blank thank you for supporting Linux इनका अनाउंसमेंट है, to ये this छोड़ site दो। blank you can download to get download insert out of navigate link download link import via link include out of list heading level 2 introduction यहाँ पे पूरा का पूरा एक ब्लॉग लिखा हुआ है। The Debian project has released a new stable version of Debian 12 left parent, codename left quote bookworm right quote right parent on June 10th, 2023. Debian 12 has been released nearly after 2 years of development. Is stable. ठीक है, ये Debian है, मेरा सबसे पसंदीदा ऑपरेटिंग सिस्टम्स में से एक है, बहुत सही है। Releases support download links heading level ठीक 2. है, यहाँ पे डाउनलोड लिंक्स दे रखे हैं नीचे। Inserted advertisement insert out of tab regular download sort tab selected faster download on server. Tab checksum must heading level 5 minimal installation AD link unlabeled link VirtualBox image left parent 555 MB right parent link VMware image left parent 690 MB right parent ये मिनिमल इंस्टॉलेशन है, लेकिन अगर आप फिर से नीचे जाओगे, heading level 5 regular installation रेगुलर इंस्टॉलेशन, link VirtualBox image left parent 1.6 GB right parent link VMware image left parent 1.8 GB heading level 2 import VM image you can visit our dedicated section on how to import ठीक है। conclusion heading level 2 thank you discus frame clickable login with clickable or sign up with discus latest images head return to top of banner no next table no next तो इस तरीके से यहाँ पे आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे, जैसे मैं insert बताता main हूँ। discus login with conclusion heading import VM regular install link virtual link VMware image left link v loading VMware page image पे क्लिक करता हूँ मैं। https://www loading alert 0:19 please wait until the download link appears loading complete download Linux VirtualBox no next table clickable main landmark clickable most downloaded images heading level 5 list with 6 items download Linux VM link landing ad equals heading level 4 redirecting to 0:06 और ये टाइम लेगा आपका, ठीक है, और थोड़ी देर में आपका alert to डाउनलोड download should स्टार्ट start हो shortly जाएगा। if it doesn't please click the link to begin the downloading Debian line 12.0.0 line vmg.7z 1.7 GB blank the download should start shortly no next table latest images heading list with latest image return to top of page share heading level most download Linux redirecting thank you for waiting blank the download should start blank heading level 4 latest list with 19 items visited link Debian ठीक है, डाउनलोड हो रहा है हमारा Debian। अब इसको होने के बाद मैंने Ubuntu your डाउनलोड file कर is still रखा है। continue close browser pressed taskbar मैंने ऑलरेडी Ubuntu डाउनलोड कर रखा है, तो उसको ops दिखाता हूँ मैं। 30.2.0 run dive select text desktop list d colon date Ubuntu line 20.04.4 line vm.7z 18 of 19 ठीक है, ये 7zip फाइल है, Ubuntu जिसमें line कि मेरे पास दो फाइल्स है। Ubuntu line 20.04.4 line VM line Linux VM images.com.vmdk semi size colon ठीक है, VMDK यानी कि VMware डिस्क, और ये VMX यानी कि VMware कॉन्फ़िगरेशन फाइल। Ubuntu line 20.04.4 line VM line Linux VM images.com.vmx semi size
ठीक है। और जैसे इस VMX पे मैं एंटर करूंगा इस जिप को एक्सट्रैक्ट करके, ये मुझे VMware में लेके जाएगा अपने। तो Ops चलो 30 चलते हैं VMware में, जो folder कि my मैंने actors. पहले ही इसको इंपोर्ट कर Start रखा है। level 1 VMware workstation. और कुछ VMware workstation. एडिशनल मैं आपको इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूँ Property क्या page. करना है। Tree और हाँ, view. उसका यूजर नेम और पासवर्ड उसी वेबसाइट पे लिखा होगा एक टेबल में। Colleagues Alma Linux Cento Ubuntu OS Pro Ubuntu Alma ये Ubuntu. रहा Ubuntu। Ubuntu यार, एनवीडिया को ऐसे मेरी आदत बिगड़ गई कुछ भी बोलने की। Drop edit virtual power on this virtual ओके, मैंने name. पावर ऑन किया, पावर ऑन पे स्पेस किया। तो अभी देखो जब हम VMware को पावर ऑन करते हैं किसी वर्चुअल मशीन को, तो हमारा अब हमको ये तो जानना पड़ेगा ना कि VMware को यानी कि VM को वर्चुअल मशीन को इनपुट कैसे देना है और फिजिकल मशीन को कैसे देना है। अभी जैसे ही वर्चुअल मशीन ऑन हो जाएगी, आप कंट्रोल जी करोगे तो आप वर्चुअल मशीन को अपने कीबोर्ड से इनपुट दे पाओगे। और अगर आपको वापस से आपके फिजिकल मशीन को इनपुट देना है तो बस कंट्रोल और ऑल्ट प्रेस करना है, तो आप जो है वो वापस अपने फिजिकल मशीन को इनपुट दे पाओगे। माउस के लिए सेम है, आपको VMware के विंडो में क्लिक करना है, वो VM की विंडो में, तो आप जो है माउस से इनपुट दे पाओगे। बाहर क्लिक कर दो, आप जो है वो फिर से आपके फिजिकल मशीन को इनपुट दे पाओगे। ठीक है। सो इसमें ये उबंटू ऑन हो रहा है। First Ubuntu line 20 recognize Linux VM. VMG left bracket T right bracket pane. ये टाइम लेता है क्योंकि मैंने इसको मेमोरी और वो सब बहुत कम दे रखा है, बहुत कम, क्योंकि मेरे पास सर्वर है, मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है। कभी कभी लोकल पे जब टेस्टिंग करते हैं आप लोग तब। अच्छा ठीक है, तब तक यहाँ पे VM के एडिशनल ऑप्शंस को एक्सेस करने के लिए Alt+M प्रेस करना है, Context menu. कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है बहुत सारे। ठीक है। Power sub menu removable to pause control send control grab SSH snapshots SSH sub. SSH सबसे मेन ऑप्शन। SSH सब मेन्यू में अप डाउन से कर रहा हूँ मैं, सब मेन्यू है क्योंकि ये, इसको राइट एरो करना है Connect to SSHS. और कनेक्ट टू SSH पे क्लिक करना है। कनेक्ट टू SSH पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको यूजर नेम पूछेगा कि कौन से यूजर नेम, तो वहाँ पे जो वेबसाइट पे लिखा होगा वो यूजर नेम डालो वहाँ पे, और बिना कुछ भी करे सीधे एंटर कर दो। ठीक है। और एंटर जैसे ही करोगे आपके पास एक प्रॉम्प्ट आएगा कि द ऑथेंटिसिटी ऑफ, वो उबंटू का IP एड्रेस बोलेगा, इज द, ऐसा कुछ तो बोलता है, द ऑथेंटिसिटी ऑफ IP एड्रेस इज नॉट प्रूवन, या ऐसा कुछ तो बोलता है। ठीक है। तो आपको वहाँ पे वाई या फिर यस टाइप करना है। ठीक है। तो वो बोलेगा वार्निंग परमानेंटली एडेड IP एड्रेस इनटू द नोन होस्ट। ठीक है। ऐसा बोलने के बाद आपका जो है वो SSH इसके साथ कॉन्फ़िगर हो जाएगा। फिर वो पासवर्ड के लिए पूछेगा, और जैसे आप पासवर्ड Screen reader डालोगे, on. Window. Ubuntu push button. 02 push button grade. ठीक है, जैसे ही आप पासवर्ड डालोगे आप जो है वो SSH सेशन लॉगिन, SSH सेशन से कनेक्ट हो जाओगे, मतलब SSH सेशन आपका लॉगिन हो जाएगा। बेसिकली SSH जो है सिक्योर शेल होस्ट एक रिमोट प्रोटोकॉल है, और बहुत सारे लिनक्स की एक्सेसिबिलिटी कभी कभी अगर ख़राब हो जाती है तो हम उसको टर्मिनल, हमको ज़्यादातर टर्मिनल पे ही काम होता है। ठीक है। तो हम विंडोज से उसको रिमोटली कनेक्ट करते हैं SSH के थ्रू, और थ्रू टर्मिनल हम जो है वो रिमोटली सारे ऑपरेशंस करते हैं। ठीक है, इंस्टेड कि हम जो है वो जाए और उसकी एक्सेसिबिलिटी के साथ खेले। SSH pane. ठीक है। तो ये ऑन हो गया है मेरा, और मैंने स्क्रीन रीडर पहले से ही ऑन कर रखा है। इसका वो यूजर नेम है उबंटू और पासवर्ड उबंटू। तो यूजर नेम के लिए यहाँ पे यूजर अकाउंट दे रहा है उबंटू पुश बटन, इस पे एंटर करो। Return. Password text. ठीक है, इसका डिफॉल्ट पासवर्ड है उबंटू, Black 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 black. उबंटू डाल दिया मैंने, और ये जो है वो लॉगिन हो गया। ठीक है। इसी तरीके से आपको भी लॉगिन कर लेना है। ठीक है। यूजर नेम जो होगा वो वहाँ पे अकाउंट Num lock on. दिखाएगा, उस पर क्लिक करो और लॉगिन करो। ये मैंने कंट्रोल जी किया, उसके बाद एंटर किया, फिर पासवर्ड डाला है। ठीक है, क्योंकि मुझे सीधे VM को अपने इनपुट देना है, ना कि मेरे Screen reader फिजिकल on. मशीन को। ये स्क्रीन रीडर ऑन हो गया। 02 push button. ठीक है। यहाँ पे कुछ भी मत करना, क्योंकि इसकी भी एक्सेसिबिलिटी, मतलब अगर आपको करना है तो अलग बात है, लेकिन मेरा तो ज़्यादा काम टर्मिनल से ही होता है, तो मैं टर्मिनल ओपन करूँगा। देखो लिनक्स सिस्टम्स में टर्मिनल ओपन करने के लिए कंट्रोल ऑल्ट टी प्रेस करना है, और वो भी जल्दी, वरना ये कंट्रोल फिजिकल मशीन के पास चला जाएगा। कंट्रोल होल्ड किया, ऑल्ट होल्ड किया, टी। Ubuntu at sign divine. Tilde frame. Ubuntu at left control. मैंने अपना यूजर नेम चेंज कब किया भाई, मुझे नहीं पता। Return. ठीक है। Right shift. तो यहाँ पे टर्मिनल ओपन हो गया आपके सामने। ठीक है। ये डिवाइन क्यों बोल रहा है मेरे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है। तो देखो यहाँ पे अभी आपको करना है पहले sudo Space. sudo स्पेस systemctl SSMCTL space. systemctl enable AL space. ssh। SSH. ठीक है, यहाँ पे लिखा है मैंने sudo स्पेस systemctl स्पेस enable स्पेस ssh। इसमें होगा ये जो init.d फाइल है, वो उसके उतना डिटेल में नहीं जाती अभी।
जो आपकी स्टार्टअप की लिस्ट है, स्टार्टअप जब होता है आपका स्टार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम बूट होता है, यानी कि स्टार्टअप जब परफॉर्म हो रहा होता है, तभी जो है वो ये एसएसएच का सर्वर ऑन कर देगा, ताकि आप हर बार यहाँ पे बिना आए सीधे एसएसएच से कनेक्ट कर सको। Enter। Return. Synchronizing state of SSH.service with sysv service script with /lib/systemd/systemd sysvinstall. Executing. /lib/systemd/systemd sysvinstall enable SSH. Ubuntu @ divine $. ठीक है, तो ये आपका जो है वो उबंटू इनेबल कर देगा। ये ऐसे नहीं बोलेगा, ये कुछ और बोलेगा, मेरा पहले से ही इनेबल्ड है। अभी आपको चेक करना होगा कि ये सर्विस जो है वो स्टार्टअप में ऐड हुई है या नहीं, तो उसके लिए टाइप करो sudo Space. systemctl SMCL space. TT space. status SSH return. Black circle SSH.service open BSD secure shell server loaded. Loaded /lib/system/system/ssh.service enabled. Vendor preset E active. Active running since at 2024-11-02-15-740 EDT. 3min41 the go docs. man:/SSHD8 return. Right control. Right control. ठीक है, यहाँ पे लोडेड बोल रहा है, इसका मतलब चल रही है अभी सर्विस आपकी और इनेबल्ड भी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनेबल कर सकते हो आपके एसएसएच को, और sudo passwd कमांड से आप जो है वो पासवर्ड भी आपका चेंज कर सकते हो। और इसको मैं क्विट कर देता हूँ, एग्जिट। Return. Lines 1-15/15 END. भाई क्या हुआ, Left. समझाओ। Y. Return. Y. Command not found Ubuntu @ divine key. I return. और मैंने टर्मिनल को एग्जिट कर दिया। Window. वैसे अभी इसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं मेरे पास, तो Escape. अभी वापस से मैं फिजिकल मशीन को इनपुट देने के लिए कंट्रोल ऑल्ट, Num lock off. तो नम लॉक ऑफ ऑटोमेटिकली बोला है। ठीक है, तो हमने फिजिकल मशीन को इनपुट दे दिया। अभी देखो, जैसे ही आप इसको ऑन करोगे, जैसे ही आप इंपोर्ट करके इसको पावर ऑन कर दोगे, तो स्क्रीन रीडर तुम्हारा बाय डिफॉल्ट इनेबल होगा नहीं। ठीक है, तो तुमको दबाना पड़ेगा कंट्रोल ऑल्ट प्लस विंडोज की प्लस एस प्रेस करना पड़ेगा। विंडोज की, आपका कीबोर्ड वाला विंडोज प्लस ऑल्ट प्लस एस, जिससे आपका स्क्रीन रीडर ऑन हो जाए। तब मत करना जब स्टार्ट किया, थोड़ी देर रुकना और एक बार विंडोज ओसीआर से चेक करना कुछ आया है क्या स्क्रीन पे। जब लॉगिन का स्क्रीन आएगा तब कर देना। ठीक है, तो आपका और का जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अगर और का स्टार्ट नहीं हो रहा है तो फिर इसका मतलब है कोई पैकेजेस मिसिंग है, कोई प्रॉब्लम है। उसके लिए आपको फिर ओसीआर की मदद से ही आपको पासवर्ड डाल के लॉगिन करना पड़ेगा। आपको फिर जो है वो टर्मिनल खोल के एसएसएच ऑन करना पड़ेगा, और फिर इधर से विंडोज से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। चलो विंडोज से भी कनेक्ट करके बता देता हूँ। ऑल्ट एम प्रेस किया, Context menu. एसएसएच में जाते हैं, डाउन एरो, Power remove all send SSH snapshot SSH. राइट एरो, Connect to SSH. Ubuntu C:\Windows/System32\cmd.x terminal blank //++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 +
Ubuntu at 192.168.236.130 OS password colon space. ये पासवर्ड डालना है. Welcome to Ubuntu 20.04.4 LTS left parent. New slash Linux 5.13.0-30 generic x86 line 64 right parent. Star documentation colon. ठीक है. सो मैंने जैसे ही कनेक्ट किया यहाँ पे इसने कुछ डिस्प्ले किया और उसके बाद मैंने पासवर्ड डाला और ये जो है वो लॉगिन हो चुका है. ठीक है. अभी यहाँ पे लॉगिन हो गया तो जो टास्क आप लिनक्स के टर्मिनल में करते हो विद और का यहाँ पे करो ना विद NVDA. क्या प्रॉब्लम है तुमको? जैसे कि sudo apt-get update 0% left bracket working right bracket. 0% left bracket waiting for headers right bracket. Hit :1 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal security and release. 0% left bracket connecting to ubuntu-mirror-1.ps6.canonical.com right bracket. 0% left bracket connecting to ubuntu-mirror-1.ps6.canonical.com left parent. 2620:2d:4002:1:101 right parent right bracket. Hit :2 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal and release. 0% left bracket waiting for headers right bracket. Get :3 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates and 21%. Done. Ubuntu at divine $. ठीक है. Ubuntu at तो इस तरीके से आप लोग अपडेट कर सकते हो. यहाँ पे जो करना है वो करो. ls desktop documents download. फाइल से हमारे पास Ubuntu at divine cd/pwd जो करना है पूरा का पूरा टर्मिनल आपके पास है. जैसे होम Ubuntu at divine जैसे Ubuntu न्यू at टेक्स्ट फाइल क्रिएट करनी है मुझे nano-x.txt. new nano 4.8x.txt left bracket new file right bracket caret g get help caret ठीक है. blank जैसे यहाँ पे पाइथन लिख सकते हो. Ctrl+X plus करो. dash Ubuntu at divine
कंट्रोल एक्स करोगे तो आप नैनो को एग्जिट कर दोगे, ठीक है, और वो सेव करना है या नहीं फाइल पूछेगा, ठीक है। तो जैसे पाइथन पाइथन है क्या मेरे Command पास, Python not found. Did you mean पाइथन A T Y P Y P ये बैक स्पेस करोगे आप तो ऐसा साउंड करेगा। ये Python पाइथन पे 3.8.10 ये देखो पाइथन है, क्या हुआ, Hello पाइथन greater भी greater है, greater ठीक है। जो करना है वो करो, कोई आपको नहीं रोकेगा यहाँ पे। Ubuntu device और सबसे अच्छी बात यहाँ पे अपना प्यारा NVDA यहाँ पे है, तो टर्मिनल से चलाना अच्छा है, Ubuntu ठीक है। हाँ, आप स्क्रीन नहीं देख सकते आपके काली लिनक्स का या आपके लिनक्स का, और आपका ऑडियो फीडबैक नहीं सुन पाओगे, लेकिन ठीक है। और लेकिन ऐसे से वो आप जो है फाइल्स भी ट्रांसफर कर सकते हो SZIP के थ्रू। अभी I E मुझे सिस्टम को शट डाउन करना है इस उबंटू को, तो मैं कमांड देता हूँ sudo, अरे नहीं L भाई सिस्टम CTL नहीं देना है, एक मिनट, हाँ sudo, O क्या हो रहा है, shutdown -h now, Connection to 192.168.236.130 closed by remote host. Connection to 192.168.2 removable devices dialog. OK button. यहाँ पे VMware का वार्निंग आ Ready गया, Ubuntu Live. ओके करके छोड़ देते हैं इसको। तो हमारा VM जो है वो वर्चुअल मशीन जो है वो शट डाउन हो चुकी है। सो इस तरीके से आप काम करते हो VMware के साथ में। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को मैंने जो जो किया, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ ना कुछ ऐसा ही क्रेजी देखेंगे। वैसे एक नई चीज़ आ रही है, होने दो 50 सब्सक्राइबर, फिर देखते हैं। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। C:\ops 30 ops start virtual pause or stop record.